भाई मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मुझे एक कार खरीदनी है 20 से 25 लाख रुपए के बजट में। मान लो कि मेरी जो एवरेज सैलरी है वो 50,000 रुपये है। हो सकता है कम भी हो ज़्यादा भी हो, एक एवरेज मान के चलते हैं कि 50,000 रुपये। और आउट ऑफ स्टेट जॉब करता हूँ, तो सीधी सी बात है कि मेरा भी मंथली कुछ खर्चा होगा। मान लिया कि वो 12 से 13,000 रुपये है। और कुछ फैमिली के ऊपर एक्सपेंडिचर्स होंगे, मेडिकल वगैरह वगैरह, घर पे थोड़ा सा देना है, तो 8-10 हज़ार रुपये वो मान लो। कुल मिला के मेरा जो मंथली का एवरेज खर्चा है वो 20 से 22 हज़ार रुपये मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि मेरी मैक्सिमम सेविंग हर महीने की 30,000 रुपये हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं घूस नहीं लेता हूँ। और इस हिसाब से मैं साल में 3.5 लाख रुपए के आसपास सेव करूँगा। ठीक है, और उसमें भी 3 से 4 बार घर जाऊँगा, तो अगर मान लो 3 बार भी घर गया तो 30,000 रुपये हो गया आने जाने का खर्चा। तो उसमें से ये हटा दो, बचे 3,30,000 रुपये के आसपास। ठीक है, तो भाई आज मैं जिस कार का सपना देख रहा हूँ उसकी कीमत 25 लाख रुपए है। आगे जाके जब मैं उसको लेने के लायक बनूंगा तब वो 25 लाख की ही होगी, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मुझे कार लेने में 8 साल लग जाएंगे पूरा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेली ऑफिस जाते हुए रास्ते में मुझे एक घर मिलता है जिसके बाहर 4 ब्रांडेड कार्स खड़ी मिलती हैं मेरे को डेली, और चारों के चारों मतलब सफाई कर्मचारी हैं उसके, जो साफ करते रहते हैं। एक दिन मैंने उससे पूछा कि भाई ये कौन है जिसकी ये कार है, तो उसने बोला कि भाई एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं इस शहर के। उसने बताया कि इनकी 4 कारों की कीमत लगभग 1,60,00,000 के आसपास है, चारों को मिला के, क्योंकि ब्रांडेड है। तो मैंने सोचा कि अगर ये बंदा बिजनेसमैन ना होकर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो ये शायद अपने पूरे जीवन काल में 1-2 करोड़ की कार है तो छोड़ो, ये 10 लाख रुपए की नॉर्मल कार भी अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के और भी तो खर्चे होते हैं। शादी हो जाएगी तो बीवी का खर्चा है, बच्चों के खर्चे हैं। एक कार लेना ही तो अकेला गोल नहीं है कि भाई 8 साल में केवल एक कार ही लेनी है, प्रॉपर्टी भी लेना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है भाई कि अगर आप छोटे मोटे सपने देखना जानते हैं और ज़मीनी स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठकर अपनी लाइफ को जीना चाहते हो तो बिजनेस की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा पर्याय है ही नहीं। तो कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है भाई कि अगर आप सपने देखना जानते हो, ज़मीनी स्तर से ऊपर उठकर अपनी ज़िंदगी थोड़ी बहुत जीना चाहते हो, सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो यार बिजनेस की तरफ तो हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, साइड इनकम जनरेट करनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो? इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं है, कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। धन्यवाद।